तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। और इस समय हम बात करते हैं उत्तराखंड का विकास की। अगर विकास की बात करें तो चिन्यालीसोड़ ब्लॉक और गमरी पट्टी की मैं बात कर रहा हूँ। गमरी पट्टी की बात कर रहा हूँ तो जसपुर गांव है। अब जसपुर गांव की बात कर रहा हूँ तो यहाँ का जो सड़क है, उस सड़क को आपने देखा होगा कि जो पहले बजट में जो बनी होगी, यानी जो पहले राउंड में सड़क कटिंग होती है, ऐसी की ऐसी कटिंग हो रखी है। और अभी तक मुझे लगता है लगभग 7 से 8 साल इस सड़क को हो गई है। दोस्तों, अभी हमने आपको दिखाया है, लेकिन देखिए अभी और आगे भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए सड़क की हालत, ये सड़क की हालत है, ये देख सकते हैं आप। ये हालत है हमारे विकास के कि जो जसपुर वाली सड़क है, आप देख सकते हैं किस तरह गाड़ी लेके आएगा यहाँ पे और कैसे लोग इस सड़क से चल पाएंगे। बाइक वालों को तो पलटने का डर बना रहता है हमेशा, कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन किसको परवाह है? किसी को परवाह नहीं है। सबको आप अपनी पड़ी है, लेकिन जनता की किसी को नहीं पड़ी है। अगर पड़ी होती तो इस रोड के इतने सालों से ऐसी हालत नहीं होती कि आज लोग मजबूर हो रखे हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। क्यों? कि सुनते नहीं हो, इसीलिए। आप ये देखिए, क्या इसमें बाइक चल सकती है? आप खुद सोचिए। क्या इसमें कार को पलटने का डर नहीं है? क्या बाइक पलट नहीं जाएगी इसमें? क्या आपको परवाह नहीं है? आप देखें क्या कंडीशन है इस सड़क की। और हम कहते हैं देखो कितने बड़े खड्डे से लेकर और पत्थर सड़कों पे पड़े हुए। सन में बैठे हुए लोगों से बात करेंगे कि क्या मजबूरी है कि लास्ट में आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ा। तो चले, हमारे पास सबसे पहले है पूर्व प्रधान जसपुर, उनसे पूछते हैं क्या वजह है। तो प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले हमारे उत्तराखंड उत्तरकाशी चैनल में। जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं अपनी ग्राम पंचायत में, और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप समय समय पर हमारे पास आते हैं और हमारी मांगों को लेकर आगे हाईलाइट करते हैं हर मामले को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप हर समय हमारा साथ ऐसे ही देते रहें। इस रोड के परिप्रेक्ष्य में क्या बोलना है कि हमें कितनी मजबूरी में, हम भी नहीं चाहते कि ऐसी ठंड में जो है हम कहीं पर ऐसी विभाग के विरोध में कहीं पर ऐसे बैठे हैं, पर मजबूरी बनी हुई है कि अभी आप कह रहे थे कि यहाँ पर सड़क जो है ये नाम मात्र की रह गई है, केवल घोड़े खच्चरों के आने जाने का ही रास्ता रह गया वो। तो इससे बढ़िया तो हम उसी समय ठीक थे जब हम पैदल आते जाते थे, इससे बढ़िया आते जाते थे। आज हमारे लिए एक सहारा सा बना हुआ है कि रोड आ गई, और उसके बाद ना तो यहाँ एम्बुलेंस आ पाती है, ना कोई ऐसे मतलब कि हम विशेष रूप से कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जी, आपका कहना ठीक है, लेकिन आपने क्या 9 सालों के अंदर क्या प्रशासन विभाग को या कोई लेटर या कोई लिखित रूप में नहीं दिया आपने? हमने कई बार हम मौखिक रूप से भी मिले हैं और लिखित रूप में भी दिया है हमने। पिछली बार हमने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था, उस समय भी हमने इंसानियत को देखते हुए जो है हमने विभाग से सहमति बनाई और आश्वासन दिया था उन्होंने कि हम जो है 6 महीने में या साल भर में आपका कार्य जो भी है वो प्रगति पर लाएंगे। और उसके बावजूद भी अभी तक विभाग एकदम सोया हुआ है, हमारी समझ में खुद नहीं आता। और अब हम उस जगह पे पहुंचा दिया है विभाग ने हमें कि चाहे हम मर जाएंगे लेकिन हम तब तक उठेंगे नहीं जब तक हमारे कार्य की कोई प्रगति हमें दिखाई नहीं देती। जी, हम इस समय आपको वर्तमान प्रधान जी के पास लेके चलेंगे। क्या आपने अभी यहाँ पे जो कह रहे हैं कि हमने पिछली बार सांसद के चुनाव में जो बहिष्कार की बात करी थी, अधिकारियों ने लिखित रूप में आपको दिया था, लेकिन उसके बाद आपने क्या बात करने का प्रयास नहीं किया? सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि असवाल जी आप बता रहे हैं कि हमने जो है पिछली बार लोकसभा चुनाव में बहिष्कार किया था, सभी ग्रामवासियों के निर्णय था। तत्पश्चात हमने जो है बहिष्कार के लिए हमने संबंधित विभाग को चिट्ठी भी दी थी। उसके बाद विभाग यहाँ पे आया, सभी ने यहाँ पे एक प्रेशर बनाया, मतलब कि हम जो है अब लिख के देते हैं आपको कि 6 महीने के अंतर्गत हम आपके रोड की उचित कार्रवाई करेंगे, जो कि आज आप देख लीजिए 10 की 10 है। मजबूरन हमें पिछले महीने 14 तारीख को एक ग्राम सभा की बैठक करनी पड़ी, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि अगर 1 महीने में हमारी मांगों में कोई ये नहीं होता है तो हमें जो है बाध्य होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। आपने अभी इससे धरना प्रदर्शन के लिए परमिशन ली है? जी, हमने बिल्कुल 1 महीने पहले हमने अल्टीमेटम दे रखा है। 1 महीने तक हमारे अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो हमने सभी विभाग को जो अल्टीमेटम दे रखा है। तो क्या आपने पीएमजेएसवाई हो गया, ये पीडब्ल्यूडी विभाग, सभी को आपने प्रयास किया है कि इस सड़क का जो है डैमीकरण हो, पक्की हो? जी, ये पीएमजेएसवाई को भी हमने पत्र दे रखा है और लोक निर्माण विभाग तो हमने कई बार दिया है, जैसे कोई मौखिक और लिखित की कोई सीमा नहीं रहेगा, इतनी बार हमने उनको दे दिया है। और हमने सभी को जो है मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार
पर्यटन मंत्री, क्षेत्रीय विधायक, जिला अध्यक्ष सभी को जो हमने प्रतिलिपि दी। जी जी, यहाँ इसका मतलब आपका क्या कहना है कि क्या विभाग सो रखा है, क्या सारी सरकार सो रखी है? बिल्कुल, हमें तो यही लगता है कि हमारे बार बार कहने के बाद भी विभाग इसमें कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा है, तो विभाग उदासीनता के कारण लगता है कि ये डामरीकरण नहीं हो पा रहा है। जी देखिए, आज जो है जसपुर गांव में देख सकते हैं कि मजबूर हो रखे लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए। कोई नहीं चाहता है कि सर्दी में हम घरों से बाहर निकले, लेकिन जब सोती हुई सरकार और सोते हुए विभाग को अगर जगाना है तो गांव के लोगों को सड़क पे उतरना ही होता है। मजबूरी, इतनी ठंड में आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो जो हमारी रोड है ये डामरीकरण के लिए हो रखी है और विभाग इसके तरफ कोई भी उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है। यही है हमारा, जब इंसान मजबूर हो जाता है तो लास्ट में हमारे पास यही एक बच जाती है कि धरना करो। विभाग ने जो हमारे साथ हरकत करी हुई है, विभाग का एक वो जो मसला कहते हैं कि अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ उसे दूध नहीं पिलाएगी, बस वही सिस्टम करा हुआ है कि हम जब तक मतलब हमारे शरीफपन का, हमारे सीधेपन का भोली भाली जनता है। अब हमारे जो प्रतिनिधि भी होते हैं, गांव पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके लिए भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब सुबह प्रधान घर से जाता है तो शाम को जब आता है तो बेटी बहू सब पूछते हैं कि हाँ भाई कहाँ है तेरा काम। डिवीजन PWD का जो डिवीजन है, इन्होंने बिल्कुल एकदम इतना हुड़दंग बचा रखा है। मैं अपने ही गाँव के लिए बोलूँगा, क्यों हमारे गाँव में क्या होता है कि अभी अगर उन्हें जैसे हम आज बैठ गए तो कल ही वो JCB भेज देते हैं यहाँ पे, और वो JCB वाला आता है, थोड़ा 2-4 गड्ढे वुड्ढे भर बुरा के, जहाँ रोड ठीक भी होगी उसे और ऊबड़ खाबड़ बना के जाता है वो। अब आप खुद देख लीजिए, अभी आप आए हैं इसी सड़क से आए हैं बिल्कुल, तो आपने देखा होगा कि शायद आप बोल रहे होंगे कि दोबारा मुझे नहीं आना है। ना बिल्कुल सर, हमारे पास तो यही चारा रह गया, जब सरकार मानती नहीं है, हमारी सुनती नहीं है, तो हमें धरना पे बैठना पड़ा। अब इससे अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। हमारे साथ हमारे दादाजी आंदोलन। आप इस उम्र में आपने घर में बैठ के रोटियां खानी थी, लेकिन आप सर्दी में क्यों यहाँ बैठे हुए? हम बैठे इसलिए बैठे हुए साहब, डामरीकरण नहीं हो रहा हमारे रोड का। कितनी बार हम PWD उसमें चले गए, कोई हमारी सुनता तो है नहीं। प्रधान के लिए 10 बार बोलते हैं कि भाई रोड क्या हो रहा है, वो बोलता है कि भाई कोई सुनता नहीं। इसलिए जो है हम आज लास्ट में ये बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो क्या अगर विभाग नहीं सुनेगा तो कितनी देर तक बैठे रहोगे आप? 6 महीने साल भर लग जाए यहीं पर मर जाएगा। यानी दिक्कत है, आप तो रोटियां खाओ भाव की बनी हुई। हाँ, दिक्कत हाथी नहीं हो, बस हमें सड़क चाहिए भाई, और कुछ ना, हमें सड़क चाहिए। कच्ची सड़क से क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत नहीं होना, काखी के रोड ना लगे, कोई काखी का किछु होना, काखी किछु होना। क्या एक बात सच में है कि एम्बुलेंस वाले मना करते रात को आने के लिए? हाँ, मना कर दो, सब करना मना करना, रात को आए नहीं सकता। यानी प्रसव वाली महिलाओं को अगर रात को फोन किया गया एम्बुलेंस के लिए तो नहीं आती है? नहीं आती है। आपने कभी किया कॉल? गाँव वालों ने मना कर दिया पूरा? बिल्कुल। अगर विभाग जांच करता है तो हकीकत में पाया जाएगा कि एम्बुलेंस वाले मना करते हैं। 10 मत करिए, नहीं आ रहे। गाड़ी में हो जाए, वही नहीं होना। तो देखिए रोड पे आओ, यहाँ पे नहीं आएंगे हम, नहीं आएंगे। एम्बुलेंस वाले मना कर देते हैं साहब, नहीं आएंगे जब तक तुम्हारी रोड जो है पक्की नहीं हुई। नहीं हुई। तो क्या विभाग मैंने टांग फूटी एक बार जी और हमने रात को फोन किया जी, वो कह रहे ऊपर तो आ नहीं सकते, आपके RTO पास नहीं है। RTO पास नहीं है तो हम कैसे कंधे पे उठा के ले गए 8 आदमी। ये नहीं, वाकई में ये गलत बात है। RTO पास नहीं है तो वाकई में नहीं आ सकती, हम भी नहीं ला सकते गाड़ी, ये गलत बात। लेकिन रोड को 9 साल तक खड़ा क्यों गए? तो तब साथ तो बेकार हुआ ये पैसा सरकार का। बिल्कुल हमारे खेत कटे बिना मतलब के, और ना हमको कोई सुविधा मिले, ना यहाँ बस आती है, ना ट्रक आता है, वही ये आती है छोटी मोटी गाड़ियाँ बस। तब से हम पर बिल्कुल यहाँ पर जब गाड़ियाँ आती है तो कितना धूल उड़ रही है, कितना लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। बच्चे जो है हर टाइम हॉस्पिटल जा रहे हैं क्योंकि वो धूल उड़ रही है, चारों तरफ से धूल उड़ रही है। और सरकार कहती है कि हमने तो स्वास्थ्य में इतना बढ़ावा दे दिया। क्या बढ़ावा दिया? हमें तो बढ़ावा नहीं दिया, हमें तो नीचे गिरा दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्वास्थ्य में 4400 के अंतर्गत ये एक एक्सरे मशीन तक का प्रिंट नहीं मिल पाता है। और आप बात करते सुविधा की, ये आपने सही मुद्दा उठाया, ये बहुत बड़ी बात है जो आप कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने दे दिया हमें कि भाई हम तुम्हें रोड दे रहे हैं, रोड नहीं दिया इन्होंने तो हमें गंवाने की कोशिश की, हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रही है। गले खराब हो रहे हैं हमारे,
हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल यही और कहते फिर हैं। इन्होंने 9 साल 2015 में इन्होंने जब सड़क खोदी तो इसके बाद इन्होंने कभी यहाँ पर कार्य किया? कोई कार्य नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ये जो पुश्ते टूटे हुए हैं ये कहीं पे ठीक नहीं हुआ। ये कुछ काम जो होता है, कुछ काम हम लोग जब मोटरसाइकिल लेके जाते हैं तो स्वयं गड्ढों को भरते हैं जी। बिल्कुल। और इन्होंने अपना बजट जो है इन्होंने हर महीने बजट कटिंग नहीं हुई है जी। और ये भी जो एम्बुलेंस वाले बोलते हैं उनका कहना भी अपनी जगह सही है। कई एम्बुलेंस कई गाड़ियां आ गई और कई गाड़ियों के टायर जो है वहीं पर भ्रष्ट हो गए हैं। पत्थर के ऊपर चढ़ने से कंकरे पत्थर है भ्रष्ट हो गई है, तो क्या करेंगे? बिल्कुल सही। अब लोकल भी लोग यहाँ गाड़ियां नहीं लाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये एम्बुलेंस वालों की दिक्कत नहीं, ये है विभाग की कमियां। विभाग की तो ये कमी है कि विभाग कम से कम जो है यहाँ पर गाँव के बीच में जब चारों तरफ से इसमें रोड बनी हुई है तो इस धूल को रोकथाम तो कर सकती थी। जी 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 बिल्कुल। हमारा तो स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती थी जी। हाँ, इनमें तो इन्होंने कोई ऐसा ध्यान किया ना कुछ किया। भाई रोड कटिंग कर दीजिए, हमने हमारे बुजुर्गों ने इस उत्तराखंड को इसलिए बनाया था कि हमारे आने वाला समय अच्छा होगा और हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। लेकिन आज हम ही लोग गली गली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, छोटे से काम के लिए बड़े काम तक। और जो लोग तो आप देख सकते हैं आपके सामने है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। जय हिंद, जय देवभूमि।